किसी की कोशिश होती है कि जनाब वो दुबला पतला और हसीन नज़र आए, लेकिन मोटापा जो होता है ना वो हमारी पर्सनालिटी को जो है ना वो एक उसकी जो पर्सनालिटी है वो मांद पड़ जाती है जब मोटे हो जाते हैं हम लोग। बेशक जितने मर्जी खूबसूरत हो, लेकिन मोटापा हुस्न का दुश्मन होता है। और बहुत हद तक दुरुस्त बात भी यही है, क्योंकि इंसान जितना भी हसीन हो ना पर स्मार्ट ना हो तो मोटापा उसकी खूबसूरती की एक ऐसी मिसाल बन जाता है जैसे चांद में ग्रहण लगाओ। और मोटापे के शिकार लोग एहसास कमतरी का भी शिकार हो जाते हैं, और कुछ लोगों की हालत तो ऐसी हो जाती है कि वो डिप्रेशन में रहना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसके बजाय कि डिप्रेशन का शिकार हों, उससे पहले ही हमें चाहिए कि अपने तमाम जो मसाइल हैं उनका खुद हल निकालें, ना कि टेंशन लेकर हम लोग बैठ जाएं। अक्सर लोग वज़न कम करने के लिए जिम ज्वाइन करते हैं, कुछ घर पर एक्सरसाइजेस करते हैं, या फिर बहुत सी ऐसी डाइट्स हैं वो इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी सुना है कि अक्सर लोग कहते हैं कि वज़न कम करने के लिए उन्होंने कहवे का इस्तेमाल किया है और उनका वज़न बहुत जल्दी कम हो गया। तो क्या कहवे के इस्तेमाल से वाकई वज़न कम होता है, और वो भी इतनी जल्दी कम किया जा सकता है? कौन कौन से कहवे का इस्तेमाल वज़न कम करने में मददगार साबित हो सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। आज के शो में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सारा फारूकी, है क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। सारा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सारा, सबसे पहले तो ये बताइए मुझे कि वाकई कहवों से वज़न कम होता है? जी बिल्कुल, कहवे अगर आप सही तरीके से और आपको पता हो कि कैसे इस्तेमाल करना है तो ज़रूर उससे वज़न कम होता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो भी उसके नुकसान भी हो सकते हैं। अच्छा, इसके जहाँ पे एडवांटेज है वहाँ पे डिसएडवांटेज भी है। बिल्कुल है। तो कोशिश ये करनी है कि आप डेली बेसिस पे ले सकते हैं कहवे। 1 to 2 कप्स भी अगर आप डेली बेसिस पे ले रहे हैं तो उसका फ़ायदा हो सकता है, लेकिन उसके साथ डाइट अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर डाइट के साथ मतलब ये नहीं है कि हम लोग खुल के खा रहे हैं और साथ कह रहे हैं कि हम कहवा पी लेंगे तो कई लोग वज़न कम कर लेंगे। हाँ जी, कई लोग ये प्रैक्टिस करते हैं कि डाइट जो है उनकी अच्छी नहीं होती है। अच्छा। एक्सरसाइज भी नहीं करे, लेकिन कहवों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये सुन के कि भाई अच्छा कहीं किसी से सुन लिया कि उससे वेट लॉस होता है, तो वो लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। वो इनडायरेक्ट ज़रूर आपको बेनिफिट्स देते हैं, लेकिन तभी अगर आपकी डाइट अच्छी हो तो। डाइट को आपने मेंटेन रखना है, डाइट का सही तरह इस्तेमाल करेंगे तभी कहवे भी अपनी जो है वो असर दिखाएंगे। तो किस तरह के कहवे पी सकते हैं हम? सारा इसमें बहुत सारे किस्म के कहवे हैं जो आप मिक्सचर जिनका आप बना सकते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है जिंजर। आपने इसका नाम सुना होगा, घर में आसानी से अवेलेबल है सबको। अगर आप जो है उसका छोटा सा पीस जो है पानी में उसको बॉईल कर लें, तो वो बहुत अच्छा जो है वो आपके लिए एक हर्बल टी बन सकती है। उसके इतने बेनिफिट्स हैं डाइजेशन के लिए भी, ख़ास तौर पे वेट लॉस में भी वो हेल्पफुल है। अगर आप डेली बेसिस पे शाम के टाइम जैसे आप घर आए हैं और बजाय इसके कि आप वो दूध पत्ती वाली चाय पी लें, आप उसकी जगह जो है ये जिंजर टी पी सकते हैं। खाली जिंजर और पानी? हाँ जी, ये बना सकते हैं। उसके अलावा भी और चीज़ें हैं। उसके अंदर आप जो है इलायची भी ऐड कर सकते हैं, कई लोग ज़ीरा भी ऐड कर देते हैं। वो भी मिक्स कर लें तो उनके अपने बेनिफिट्स हैं, क्योंकि वो सेपरेटली वेट लॉस में हेल्प करते हैं। उनके अंदर भी जो है एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद हैं, ख़ासतौर पे इस तरह के केमिकल्स हैं जो कि वेट लॉस में और फैट बर्निंग में जो हेल्पफुल साबित होते हैं, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ कर देते हैं। ज़्यादातर लोगों का जो वेट गेन का मसला है वो इसी वजह से, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। अर्ली एज में जैसे आप 20s बिल्कुल अर्ली 20s के अंदर हैं तो उसमें आपका मेटाबॉलिज्म ज़रा फास्ट होता है, लेकिन जैसे ही आप लेट 20s में जाना शुरू करते हैं तो मेटाबॉलिज्म इतना स्लो हो जाता है कि आप थोड़ा सा भी खाते हैं तो वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि अगर आप जो है हर्बल टीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं साथ साथ, तो वो आपको मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका वेट भी ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। लेकिन साथ साथ ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज भी करें और डाइट का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखें। लेकिन सारा यहाँ पे वेट गेन और वेट लूज़ करने की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है कि उनको जो भी खा लें वो लगता ही नहीं है और वो वेट भी गेन नहीं कर पाते, तो वो किस तरह उसको स्लो कर सकते हैं? मेटाबॉलिज्म को देखिए स्लो करने की कोशिश तो ना करें, क्योंकि विद टाइम किसी ना किसी स्टेज पे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो लाजमी होता है। मतलब आप बहुत सारे ऐसे लोग देखेंगे कि अर्ली 20s में या जो टीनेजर्स हैं, बड़े परेशान होते हैं कि हम जो भी खा लें हमें लगता ही नहीं है। तो बेसिकली उसको कम करने की कोशिश वैसे ना ही की जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आप वेट इंक्रीज़ भी करना चाहते हैं तो और बहुत सारे तरीके हैं वेट गेन करने के। इस प्रैक्टिस में ना पड़ें कि वेट गेन के चक्कर में आप जंक फूड, फास्ट फूड और इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि इनका वो नेगेटिव इम्पैक्ट उन पे आ सकता है जो एक ओबीस पर्सन के ऊपर आता है, जैसे कि डायबिटीज़ या फिर कैंसर या फिर कोई और इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़ या लिवर का कोई इशू। वो सारे इश्यूज़
अंडरवेट पर्सन में भी आ सकते हैं, जिसका जो है वेट गेन नहीं हो रहा है, मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है और वो बाहर का बहुत ज़्यादा खा रहा है, उन पे भी वो इश्यूज आ सकते हैं। तो डाइट का उस सूरत में भी ध्यान रखना है। हेल्दी डाइट आपने तब भी रखनी है अगर आपने वेट गेन करना है। मतलब मैं तो जिन लोगों को देखती हूँ मैं तो कहती हूँ बड़े लकी हैं कि हर चीज़ खा लेते हैं लेकिन उनको कुछ होता नहीं है, मोटे ही नहीं होते हैं। गेन कर सकते हैं वो लोग भी गेन कर सकते हैं विद हाई प्रोटीन डाइट और विद प्रॉपर एक्सरसाइज, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज अगर वो कर रहे हैं और हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं तो वो वेट गेन कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आपने कब किस टाइम क्या खाना है, क्योंकि ज़्यादातर आप लोगों को देखेंगे ना जो लोग वेट गेन करना चाह रहे हैं उनका मेन इशू ये होता है उनके प्रॉपर मील्स ही पूरे नहीं हो रहे होते। नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना उनका प्रॉपर नहीं होता है। और उसके अलावा बीच में वो स्नैक्स भी इतने कोई ऐड नहीं करते, अपने हिसाब से समझते हैं कि बहुत ज़्यादा खाते हैं लेकिन वो उनके लिए इनफ नहीं होता है। लेकिन मार्केट में इनके लिए भी हर्बल टीज जो है आई हुई हैं तो वो भी इनके लिए हेल्पफुल बिल्कुल ले सकते हैं। हर्बल टीज ले सकते हैं, इनके लिए बेनिफिशियल हैं। हर्बल टीज सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं है, उसके और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मेटाबॉलिज्म के अलावा उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं, खासतौर पे इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, डाइजेस्टिव इश्यूज को केटर करने के लिए और जो डिफरेंट बीमारियों हैं उनसे बचाने के लिए हर्बल टीज़ आप डेली बेसिस पे ज़रूर इस्तेमाल करें। ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं उसमें, जैसे जिंजर टी का मैंने जिक्र किया, सिनेमन टी बहुत अच्छी है अगर आप डेली बेसिस पे उसका यूज़ करते हैं। वेट लॉस में भी हेल्पफुल है, स्ट्रेस लेवल को डिक्रीज़ करती है। स्ट्रेस लेवल अगर आपका डिक्रीज़ हो गया ना ऑटोमेटिकली वेट ड्रॉप होता है उसके साथ, क्योंकि आपके कॉर्टिसोल लेवल्स नीचे जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वेट लॉस होता है। स्ट्रेस लेवल अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया बॉडी में तो वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है लोगों का। मेन इशू सिनेमन जो है वो हम लोग चाय में भी तो बिल्कुल डालते हैं, चाय में आप डाल के पी सकते हैं, लेकिन दूध वाली पत्ती वो जो बन जाती है वो चीज़ सही नहीं रह जाती, क्योंकि अगर आप ब्लैक टी का इस्तेमाल करें ना, ब्लैक टी में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और वो हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन जब आप उसमें दूध ऐड कर देते हैं ना उसकी कोई फायदा नहीं, न्यूट्रिशनल वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। हम लोग तो सिर्फ इसलिए लेते हैं ना कि हम लोग अलर्ट हो सकें और पूरा दिन अच्छा हमारा स्पेंड हो सके, लेकिन उसका कोई फ़ायदा इतना हमें और कोई नहीं हो रहा होता बेसिकली जो है। और लोगों का टाइमिंग भी गलत होती है उसको लेने की। चाय का आप देखें ज़्यादातर लोग खाने के बाद ले रहे होते हैं, खाने के फ़ौरन बाद आप लेंगे, जो भी आपने खाया है वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा बॉडी में, डाइजेस्ट ही प्रॉपर नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, एब्जॉर्बशन नहीं होगी और ऐसे होगा जैसे आपने कुछ खाया ही नहीं। तो इसलिए चाय का भी टाइमिंग होती है लेने की। कई लोग जो है जो खाने के साथ ले रहे हैं बजाय इसके खाने के साथ लें एटलीस्ट 2 घंटे के बाद या खाने से 2 घंटे पहले आपने लिया हुआ हो, ताकि जो है आपकी प्रॉपर जो भी आपने खाया वो डाइजेस्ट हो जाए। डाइजेस्ट हो उसके बाद आप ले सकते हैं। ठीक है। दूसरा सारा, आजकल के मौसम में बहुत से लोग हैं वो लेमन ग्रास टी पी रहे हैं, उसका बड़ा रुझान बढ़ता जा रहा है, हर घर में ये चीज़ पी जा रही है। तो इसकी हमें बताइए कि कितना अच्छा है ये, इसकी अफादियत क्या है? लेमन ग्रास टी, इसके अलावा मोरिंगा टी, माचा टी, ये वो टीज़ हैं जो कि आपका एक तो मेटाबॉलिज्म भी फास्ट करती है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी इनके अंदर ज़्यादा हैं और उसके अलावा डिफरेंट बीमारियों से भी बचाते हैं। आप ले सकते हैं डेली बेसिस पे, कोई इसमें हेल्थ इश्यूज़ नहीं है। हेल्थ इश्यूज़ तब आते हैं जब बहुत एक्सेसिव क्वांटिटी में आप लेना शुरू कर दें, तब कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, अदरवाइज़ इसमें कोई इशू नहीं है। आप डेली बेसिस पे 2 कप भी अगर आप डेली बेसिस पे लेना चाहते हैं लंच या डिनर के बाद तो आप ले सकते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि मानसून में ये जो लेमन ग्रास टी है ये हमारी डिहाइड्रेशन जो हो जाती है उससे भी हमें बचाती है। पानी का इंटेक जो है आपका ज़्यादा फिर भी होना चाहिए। अच्छा, अगर आप हर्बल टीज़ ले रहे हैं या नॉर्मल टीज़ भी ले रहे हैं, आपका पानी का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। 8 से 10 ग्लास आप डेली बेसिस पे ले रहे हो या उससे ज़्यादा ले रहे हो अगर आप एक्सरसाइज वगैरह भी कर रहे हैं, क्योंकि वाटर ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन होती है इनके साथ। अगर आप जो है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव क्वांटिटी में लेना शुरू कर देना हर्बल टीज़ भी, तो भी डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो उसको कम, अगर आप चाहते हैं कि डिहाइड्रेशन ना हो तो साथ में पानी का इंटेक अपना इंक्रीज़ कर दें। अगर आपने इस तरह के कहवे पीने हैं, इस तरह की हर्बल टीज़ पीनी है। लेकिन ग्रीन टी के बारे में कहा जाता है कि उसके बाद डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है अगर उसका ज़्यादा हम लोग इंटेक करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल उससे डिहाइड्रेशन होती है ग्रीन टी से भी। और ग्रीन टी और उसके साथ जैसे माचा टी भी आजकल लोग पीते हैं काफ़ी शौक से। वो भी ग्रीन टी की ही एक किस्म है, लेकिन वो थोड़ी ज़रा एक्सपेंसिव किस्म है। अच्छा। तो उसको जो है वो ज़रा डिफरेंटली बनाया जाता है, लेकिन उसमें भी उसके भी सेम बेनिफिट्स हैं। उससे भी यही है कि आपको डिहाइड्रेशन होती है अगर आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम करें या ज़्यादा कंज्यूम करें, या फिर आपने जो है डेली बेसिस पे अगर आप 2-2, 3-3 दफ़ा अगर आप उसको इस्तेमाल करें या 4 दफ़ा इस्तेमाल करें तब डिहाइड्रेशन कॉज हो सकती है। हमेशा याद रखें किसी भी चीज़ को एक्सेसिव अमाउंट में, चाहे जितनी हेल्दी है, एक्सेसिव अमाउंट में आप लेंगे उसका आपको नुकसान ज़रूर होगा। तो डिहाइड्रेशन से बचने का तरीका ये है कि पानी का इंटेक मैक्सिमम करें, जूसेस वगैरह भी साथ में आप पी रहे हों, तो उससे ये है कि डिहाइड्रेशन आपकी कम हो जाएगी और आप अपनी टी भी इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन एक दिन में फिर बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो हर मील के बाद कोई ना कोई टी ले रहे होते हैं, वो ग्रीन टी हो जाता है, वो कोई कहवा हो जाता है, वो ज़रूर लेते हैं और पूरा कप भी पी रहे होते हैं।
ज़रूरी नहीं है, अगर आप 3 हमारे से यहाँ पे 4 तो इतना कप पीने का रिवाज ही नहीं है ना। बिल्कुल, वो 3 से 4 घूंट भी अगर आप पी रहे हैं तो इट्स इनफ, इतना ज़्यादा कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है अच्छा। आपको। लोग जो भर भर के कप पी रहे होते हैं कि शायद इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा, अगर आप 3 से 4 घूंट भी पी रहे हैं तो उसका वही इफेक्ट आना है। आप उसको लंच और डिनर के बाद जो है कंज्यूम कर सकते हैं, सिर्फ लंच और डिनर के बाद। उसके अलावा पूरे दिन में उसको ना कंज्यूम करें, या अगर आपने किसी और टाइम करना है तो लंच के बाद और फिर उसके बाद इवनिंग में एक दफ़ा आप कर सकते हैं, बस 2 टाइम काफ़ी है एक दिन के अंदर, इससे ज़्यादा नहीं। हर जो है मील के बाद नहीं हमें इसमें एक और करना टी चाहिए का intake। मैं जिक्र करना चाहूँगी, टर्मरिक टी जो है हाँ। वो भी इस्तेमाल की जा सकती है, वो भी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अंदर, बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करती है। जहाँ इन्फ्लेमेशन कम हो रही है, स्ट्रेस लेवल कम हो रहा है, ऑटोमेटिकली आपका वेट ड्रॉप वहाँ पे होता ही होता है। क्योंकि कई लोगों की बॉडी में जो है इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, उसकी वजह से भी वो चाहे नॉर्मल एक्सरसाइज भी कर रहे हो, डाइट भी कर रहे हो, वेट लॉस नहीं हो रहा होता। हाँ। तो इस तरह की जो टीज़ होती है ना, ये उस चीज़ को बूस्ट कर रही होती हैं, आपको हेल्प आउट कर रही होती हैं एक तरह से, कि आपका ताकि जो है इन्फ्लेमेशन बॉडी में कम हो जाए और स्ट्रेस लेवल डिक्रीज़ हो जाए और आपका वेट जो है आराम से उसको उतर कैसे जाए। बना सकते हैं? ये मार्केट से अवेलेबल है? नहीं, मिल आप ये जाती है? घर में बना सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक टर्मरिक ले लें, अगर आपको कहीं से ऑर्गेनिक वो जो बिल्कुल सूखी हुई जो टर्मरिक हाँ, होती है हाँ, ना, हाँ, वो हाँ। अगर मिल जाए, उसको घर में पाउडर फॉर्म में ना हो। हाँ, एक तो वो जो मार्केट से आपको हाँ। मिलती है वो इतनी हेल्पफुल नहीं होती है। अगर आप देखेंगे कि जो ड्राई टर्मरिक होती है वो ज़रा डिफरेंट होती है, कलर में भी, टेस्ट में भी डिफरेंस होता है। तो वो आप ग्राइंड कर लें घर में, और उसको जो है आप वाटर में ऐड करके थोड़ा सा उसको जो है बॉयल वगैरह कर लें, और उसके अलावा फिर आप उसको जो है उसके अंदर लेमन भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा हनी भी ऐड कर दें, वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। टेस्ट के लिए लोग हनी ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा, अगर अच्छा। आप हाफ़ टी स्पून हनी ऐड करना चाहते हैं।